स्वामी जी, अभी आपने जैसे कहा कि शुक्राणु कारण बनते हैं पुरुषों की अलग अलग डिमांड आने के लिए स्त्रियों की, कि उनको अलग अलग स्त्रियों में रस आने लगता है। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि स्त्रियों में भी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि उन्हें भी अलग अलग पुरुषों की डिमांड उठती है। तो स्त्रियों में क्या कारण है इसका? ये प्रश्न मेरे लिए बिल्कुल पहली बार किया गया प्रश्न है, लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसमें बोला था, लेकिन पूरी खुल के बात शायद आपको समझ में नहीं आई थी। एक स्त्री, जैसे मैंने कहा कि वो एक गर्भ है, वो एक भूमि है कि किस प्रकार का बीज वहां पैदा हो सकता है। वो भूमि कैसे बनती है, निर्मित कैसे होती है, और इस विज्ञान को समझ लो पूरा कि कैसे वो एक स्त्री का गर्भ किस तरीके के पुरुष के लिए, किस तरीके के बच्चे को जन्मने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है? जैसे कोई स्त्री शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ पुरुष की खोज करेगी, क्योंकि शरीर स्वस्थ उसके पास है। अगर मानसिक रूप से भी स्वस्थ कोई पुरुष का बीज मिल जाए तो शरीर का स्वास्थ्य और मस्तिष्क का स्वास्थ्य दोनों मिलकर बहुत अच्छे बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इसी तरीके से कोई स्त्री यदि उसके स्तन बहुत तो नहीं कहना चाहिए, बड़े स्तन हैं, तो वो ममता का प्रतीक है। बड़े स्तन ममता का प्रतीक है। उसमें अगर ममता का भाव ज्यादा है तो ऐसी स्त्री थोड़ा सा बलशाली पुरुष चाहिए। जो स्त्रियां बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं वो ज्यादातर ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होती हैं जो थोड़े से पुरुष टाइप के होते हैं, थोड़े बलशाली टाइप के, क्योंकि एक तो तत्व उनके पास है, उसके विपरीत तत्व की उनमें मांग होती है। विपरीत का बड़ा आकर्षण है, पूरा अस्तित्व विपरीत से ही कार्य करता है। विपरीत से मिलने पे ही अच्छे बच्चों को जन्म दिया जा सकता है। तो एक स्त्री में यदि बहुत सारी धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगी, कोई स्त्री किसी के प्रति पहले समर्पित थी, बाद में किसी दूसरे पुरुष की तरफ भी उसका आकर्षण हुआ, तो इसका कारण हो सकता है उसके मना स्थिति में परिवर्तन, उसकी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन, उसकी जानकारियों में परिवर्तन। जानकारियां बढ़ती रह सकती हैं। आजकल इंटरनेट का युग है, हर स्त्री के पास बहुत तरीके की जानकारी हो जाती है। तो यदि कोई स्त्री बहुत ज्यादा दिमागदार हो गई, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्त्रियां ज्यादातर ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो बच्चे जैसे लगते हैं। समझना, दिमाग से थोड़ी कम स्त्रियां ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होंगी जो ज्यादा दिमागदार हो। तो दिमाग से थोड़ी कम संपन्न स्त्रियां इस तरीके के पुरुषों का चुनाव करती हैं, लेकिन ज्यादा संपन्न स्त्रियां जो पुरुष बच्चे जैसा हो उसका चुनाव करेंगी, जिसको वो संभाल सके। तो विपरीत के आकर्षण के कारण स्त्रियों में ऐसा होता है। जब स्त्री में शारीरिक परिवर्तन आएगा, मानसिक परिवर्तन आएगा, इमोशन के तल पे परिवर्तन आएगा, तब तक उनकी मांग बदल सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक पुरुष, तो यदि कोई स्त्री चाहती है कि उसका पुरुष, उसका जो साथी है, पार्टनर, वो उससे संतुष्ट रहे और बेवफाई ना करे, तो उसके लिए पुरुष के काम वासना को संतुष्ट करना जरूरी होता है, जो काम सूत्र के बहुत तरीके के पॉस्चर्स के माध्यम से किया जा सकता है। उनमें भी कुछ और आयाम है जिसकी चर्चा कामसूत्र में नहीं की गई है, उसकी चर्चा मैं आगे चल के करूंगा कि कौन कौन सी बातें हैं जो इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो एक ही स्त्री से पुरुष संतुष्ट हो सकता है,
ठीक है। लेकिन स्त्रियों का फैक्टर थोड़ा दूसरा है। पुरुष अटैकिंग है, स्त्री डिफेंसिव। पुरुष सेक्स करते वक्त देखना चाहता है, स्त्री फील करना चाहती है। स्त्री का भाव पे ज्यादा जोर है, पुरुष का देखने पे ज्यादा जोर है। तो ऐसी स्थिति में पुरुष का जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान स्त्री में जाके थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। स्त्री को जब किसी पुरुष की मांग होती है तो सेक्स के तल पे कम होती है, इमोशन के तल पे ज्यादा होती है। स्त्री के पास जैसे कि द्रौपदी थी, द्रौपदी ने 5 तरीके के पतियों की जो मांग उठी थी, उसके पीछे कारण यह था कि उसे ऐसे पुरुष की मांग थी जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, जो बहुत ज्यादा बलशाली हो, जो बहुत ज्यादा कामुक हो, संतुष्ट कर सके काम वासना के लिए। ऐसा पुरुष भी हो जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, बच्चे की तरह हो, और ऐसा भी एक पुरुष हो जो आज्ञाकारी हो, जो उसकी बात सुन सके। तो उसको ये 5 अलग अलग नहीं मिल सकते। तो 5 पुरुषों के रूप में एक पुरुष मिला, और वो पुरुष था युधिष्ठिर जैसा ज्ञानी, भीम जैसा बलशाली, अर्जुन जैसा कामुक, नकुल जैसा सौंदर्यवान और सहदेव जैसा आज्ञाकारी। तो 5 पुरुष मिलके एक स्त्री को संतुष्ट कर सकते थे, क्योंकि 5 ही तरीके की वृत्तियां होती। लेकिन वो सामाजिक परिवेश में, और थोड़ा मैं कह सकता हूं कृष्ण शायद ऐसी चाहते थे, युद्ध जैसी स्थिति बनाना, वरना उस समय कृष्ण स्वयं उपलब्ध थे जो अकेला व्यक्ति 5 तरीके के गुण रखता था। कृष्ण ज्ञानी भी थे और बलशाली भी, कामुक भी थे और सॉफ्ट भी, आज्ञाकारी भी थे, वो सर झुका के बाद भी बड़ी सरलता से मान सकते थे। तो वो 5 गुण एक व्यक्ति के अंदर थे। तो यदि कोई स्त्री चाहती है कि उसका जो पार्टनर है उससे बेवफाई ना करे, तो उसे सेक्स में पूरी तरीके से संतुष्ट करने की कला आनी चाहिए। इसीलिए कामसूत्र को भी, जहां पे कामसूत्र का जन्म हुआ था, वहां पुरुषों को सेक्स करना नहीं सिखाया जाता था, बल्कि स्त्रियों को पुरुषों के साथ सेक्स करना सिखाया जाता था। ट्रेनिंग स्त्रियों की होती थी कि उन्हें कितने तरीके से सेक्स करना आना चाहिए, पुरुषों को ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब ये क्योंकि दूसरा आयाम जो पुरुष स्त्रियों के लिए खड़ा हुआ है, यहां पे मैं कह सकता हूं यदि कोई पुरुष चाहे कि उसकी जो पार्टनर हो वो उसे बेवफाई ना करे, तो उसके लिए उसका मल्टी डायमेंशनल होना जरूरी है। बहुत आयाम का होना पड़ेगा उसे समझदार भी होना पड़ेगा, उसे ऐसा भी होना पड़ेगा जो उसे संरक्षण दे पाए। आज की तारीख में बहुत तरीके की डिमांड होने लगी, तो इतने तरीके की डिमांडों को जो संतुष्ट कर सकें, वही व्यक्ति जो है अपनी प्रेमिका को अपने पास रखने के योग्य हो सकता है कि बेवफाई का जन्म ना हो। ठीक है, तो ये सब बातें गर्भ पे जो हैं वो आधारित होती हैं, साथ साथ समय पे आधारित होती हैं, शारीरिक स्थितियों पे आधारित होती हैं। तो स्त्रियों में ऐसा होता है। मैंने समस्या तो बताई कि ये समस्या इसलिए पैदा होती है, लेकिन ये समाधान भी बताया कि किस तरीके से पुरुष अपने को बढ़ा सकता है। जैसे यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है और वो स्त्री उससे किन्हीं तलों पे सहमत नहीं है, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि पुरुष कहे कि मैं तुझे छोड़ देता हूं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पुरुष अपने को निखारे। और जैसा मैंने कहा कि सेक्स एक ऐसा आयाम है जो कि परमात्मा ने केवल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं किया, बल्कि आपको ग्रो करने के लिए किया है। उसी तरीके से प्रेम में जब आप किसी के होते हो, तो प्रेम इसलिए नहीं है कि आप एक दूसरे को कब्जा करके सिर्फ उसके बीच के मजे लो, बल्कि एक दूसरे के साथ उन आनंद को पूर्णता से जीने के लिए जो विषाद आ रहे हैं, चाहे वो जलन के हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हैं, जो विषाद आ रहे हैं, उनके पार जाके उनके मालिक बन के आगे निकलना, ये जो है मनुष्यता की ग्रो होगी। अभी तक तो हमने रोटी कपड़े मकान के तल पे बहुत ग्रो किया है, लेकिन आज भी हम इमोशन के तल पे ग्रो नहीं कर पाए।
लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति पैदा होता है बुद्ध जैसा, जो इमोशन से आगे निकल जाता है, वरना तो पूरा जगत है जो इमोशन के गीत गा रहा है। आज भी हिंदी फिल्म उद्योग जो है वो गानों से मुक्त नहीं हो पाया, वहां इमोशन ही बेचे जा रहे हैं। तो जरूरत है, वो समय आ गया है जब हमें इमोशन को, शरीर को, हमें आध्यात्मिकता का एक मिश्रण करना होगा। ओशो कहते थे जोरबा द बुद्धा। मैं थोड़ा आगे की बात करता हूं, मैं कहता हूं अब वक्त आ गया मेट्रोसेक्सुअल पर्सन का। जरूरत है इंसान को मेट्रोसेक्सुअल होने की। परमात्मा पाने की मैं बात ही नहीं करता, कितने लोग परमात्मा पाना चाहते हैं। परमात्मा का लेना देना कहीं है भी नहीं। सारा लेना देना इस बात का है कि तुम आनंदित हो जाओ। आनंदित व्यक्ति ही परमात्मा को पाने का अधिकारी है। इसलिए मैं परमात्मा की बात कभी नहीं करूंगा, मैं ज्यादातर आनंद की बात करना चाहता हूं। वो आनंद तुम्हारा धन कमाने में हो तो उसके सूत्र जानो, वो आनंद तुम्हारा सेक्स को जीने में हो तो उसके सूत्र जानो, वो आनंद तुम्हारा प्रेम संबंधों को जीने में हो तो उसके सूत्र जानो। आनंद तुम्हारा जिस तरीके से भी आता हो, जहां पे भी अटकाव हो, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी समझ से तुम्हें सहयोग कर सकूं कि तुम उसके आगे बढ़ो। तो मेरा और कोई प्रयास नहीं है। मैं तुम्हारी दुकानदारी छुड़वा के तुम्हें जबरदस्ती परमात्मा नहीं पाना चाहता। हाँ, परमात्मा की बात करोगे तो उसके लिए फिर जो उपयुक्त होगा वो बोलूंगा, हो सकता है तब दुकानदारी भी छुड़वा दूं। लेकिन जहां पे आप खड़े हो, मैं आपको वहीं से मार्ग बताना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति हरिद्वार जाना चाहता है और वो मुरादाबाद में है और मैं दिल्ली में, तो मैं ये नहीं कहूंगा तुम पहले मेरे पास आ जाओ फिर मैं तुम्हें दिल्ली से हरिद्वार लेके चलता हूं। मैं उसे मुरादाबाद से हरिद्वार पहुंचने का रास्ता बताना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि सबको एक ही से भेड़ चाल में बात की जाए। मैं मल्टी डायमेंशनल हूं, बहुत आयामों को स्वयं जीता हूं, इसलिए मेरे पास सब चीज की समझ है और वो आंखें थामा सकती है। लेकिन मेरा कोई एक रूप यदि आपने पकड़ा तो निश्चित जानो, एक रूप पकड़ने के कारण ही आप मेरा विरोध कर दोगे और फिर मैं आपके किसी काम का नहीं रह जाता। मैं आपके सभी काम आ सकता हूं जब आप मेरे सभी रंगों को स्वीकार कर सको। एक रंग से कोई काम नहीं होने वाला है। तो अभी इस विषय पे इतना है।